सब उस राज के लिए जो सदियों से हमारे खानदान के पास है और उसकी रक्षा करना हमारी खानदानी जिम्मेदारी है। उसे बचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अपनी माँ के होते हुए भी अनाथों की तरह पली, क्योंकि मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखा था, कैद करके रखा था। इन अंधेरों में जहाँ से कोई भी रिश्ता, कोई भी रास्ता किसी भी घर की तरफ नहीं जाता। बरसों से तुम्हारी नानी यही है, इसी इंतजार में कि वो राज अपनी अगली पीढ़ी को बताकर जाऊंगी। वही राज एक दिन मुझे तुझे बताना था गौरी, वही राज जिसकी वजह से कालासुर तेरी माँ के पीछे पड़ा था और अब वो तेरे पीछे पड़ा है। ये बुढ़िया कालासुर के किसी राज के बारे में बात कर रही है। मुझे होश में देख लिया तो नहीं करेगी। पर अब वक्त आ गया है मेरे 50 सालों की तपस्या का अंत का, पाप के अंत का, कालासुर के अंत का। मैं तुझे बताऊंगी कि उसका अंत कैसे करते हैं और वो राज भी जिसकी वजह से वो मेरे बच्चों के पीछे पड़ा है। हमारा खानदान और हम राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं और सदियों से हमारे खानदान का एक राज है जो हर जाने वाली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को सौंप कर जाते हैं। और जाते समय, अंत समय में मेरे पिता ने मरने से पहले वो राज मुझे बता दिया था और उस राज की रक्षा करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मेरी शादी हो गई थी और वो राज मेरे ही पास सुरक्षित था। उसी वक्त हमारे घर में एक नौकर आया। हमें भी नहीं पता था कि वो नौकर उस राज का पता लगाने आया था और पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उन दिनों हमारे घर में अजीब हादसे होने शुरू हो गए थे। तब तक तेरी माँ सुहासिनी का जन्म हो गया था और वो नौकर भैरूपया बनकर घर में आया था। वो कोई और नहीं, वो कालासुर था बेटी। कालासुर? इतने सालों से जिंदा है वो कालासुर? वो आपके भी पीछे पड़ा था? हाँ मेरी बच्ची, वो जानता था कि वो राज मेरे पास है, पर मैं नहीं जानती थी कि मैं वो शैतान से कैसे लड़ूं। और ऐसे में कालासुर ने हमारे घर पे हमला कर दिया, मेरे पति की जान ले ली और फिर मेरी बेटी सुहासिनी को अपने कब्जे में लेकर मेरे जरिए उससे आज तक पहुंचना चाहता था। राजलक्ष्मी! राजलक्ष्मी! रुक जा! मैं बहुत शक्तिशाली हूं राजलक्ष्मी। मैं तुझे पकड़ूंगा भी और तुझसे वो राज भी जान लूंगा। अपनी इस बच्ची के लिए भाग रही है ना तू? जब ये बच्ची ही नहीं रहेगी तो देखता हूँ तू वो राज कैसे नहीं बताएगी। नहीं, तूने मेरे पति को मार दिया। अब मैं मेरी बच्ची को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। राजलक्ष्मी! कहां तक भागेगी? रुक जा! हे राम जी, आप तो बनवासी हैं। हर
अता पत्ता जानते हैं। मेरी ये बच्ची आपके चरणों में, इसकी रक्षा करना। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। तेरी माँ तुझे बीच जंगल में छोड़कर जा रही है। मैं कालासुर का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी दिशा में भागती हूँ, ताकि वो मुझ तक पहुँचने के लिए तुझ तक ना पहुँचे। मैं जानती हूँ राम जी तेरी रक्षा करेंगे, तेरी जिंदगी लिखेंगे, तेरी किस्मत लिखेंगे। मेरी बच्ची, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी बच्ची की रक्षा करना। लक्ष्मी ना, तू तो मेरी किस्मत में लिखी है। नहीं। और मेरी किस्मत मैंने खुद लिखी है। नहीं। तो तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ? छोड़। मुझे छोड़। ना। अजय बेटा, क्या हुआ? डैड, पता नहीं, अंदर से आवाज आई थी लेकिन लॉक्ड है। अजय, अजय, अजय दरवाजा खोलो। हम लोग यहाँ पे बहुत टेंशन में हैं। तुम ठीक हो? अजय किसी प्रॉब्लम में रिएक्ट भी नहीं कर रहे, दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, मत खोलना। अगर इन लोगों ने तुझे देख लिया तो हमारा भेद खुल जाएगा। डैड, तोड़ दूं? हाँ मीनाक्षी, तुम जाओ। हाँ, तोड़ दो। नहीं, इसे रोकना होगा। अजय, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ये और ये हाथ पे भी। अरे ये तूने क्या कर दिया? अभी हल्दी की रस्म पूरी नहीं हुई है। पूरी हल्दी निकाल दी। इसको कल निकालनी थी, कल नहाना था, और तुमने आज ये बीच रस्म में ही। ये बेटा अब शगुन होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। I'm really very sorry। मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे। दरअसल बात ऐसी है कि वो हल्दी से मुझे थोड़ी सी एलर्जी है, और जैसे वो मेरे स्किन को टच करती है तो ये हाल होता है। तो क्या हुआ बेटा? हल्दी की रस्म चल रही थी। एक दिन के लिए थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लेते। क्या है कि मेरा भांजा ऐसा ही है, ये परिवार, संस्कार, इन सबको निभाने के लिए इसके साथ चाहे जो कुछ भी हो जाए सब सह लेता है। चाची जी, मैं जानता हूं कि हल्दी के रस्म के बीच में से ऐसे उठकर आना अपशगुन है। दरअसल मैं किसी को बताना चाहता नहीं था। अगर किसी को बोलता तो इमोशनली हर्ट होता सबको, इसीलिए मैंने सोचा कि ये रस्म पूरी हो जाए और इसी बहाने सब खुश भी रहेंगे। अगर किसी को मेरी वजह से ठेस पहुंची तो उसके लिए माफी मांगता हूँ आप सबसे। कोई बात नहीं बेटा, हर इंसान को किसी न किसी चीज से एलर्जी होती ही होती है। अजय बेटा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। शादी की बहुत सारी रस्में हैं और सारी की सारी करनी भी है ना? जी, तो तुम आराम करो। आओ। मैं थोड़ी देर भांजे के पास रुकता हूँ, क्या पता इसको कब मेरी जरूरत पड़ जाए। जी, ख्याल रखना बेटा। अजय कहाँ है?
फिक्र मत कर, फिक्र उसकी कर जो ठीक नहीं हो रहा है। कल अमावस्या है, कल मेरा तप पूरा होगा, लेकिन उससे पहले ये हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या है ये संकेत? होनी क्या चाहती है? तुम्हारे पास तो इतनी शक्तियां हैं, फिर तुम्हें किस बात की चिंता? चिंता है, फिक्र है, क्योंकि जो होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। करुणा और गौरी का कुछ पता चला? वो दोनों ही गायब है। और उस दिन कालासुर मुझे हमारी ही सुमेरगढ़ की हवेली की खंडर में लेकर आया और मुझे यहाँ कैद कर दिया। मुझसे वो राज पाने के लिए वो मुझे बरसों तड़पाता रहा, कष्ट देता रहा। ये चोट, ये जख्म, ये निशान, ये सब उस कालासुर की निशानियां हैं। बता दे राजलक्ष्मी। मुझसे वो राज उगलवाने की बहुत कोशिश की उसने, पर मैंने नहीं बताया, ना कभी बताती। ये बात तो वो जान चुका था, क्योंकि सब कुछ तो खो दिया था मैंने। अब खोने के लिए कुछ और बचा ही नहीं था मेरे पास। तो उसके चाबुक की मार, उसके गर्म लोहे की वो तपिश सब बर्दाश्त करती रही, पर मुंह नहीं खोला। और फिर मुझसे थक हार के वो एक दिन सुहासिनी की तलाश पर निकला, और एक दिन उसने मेरी बच्ची को ढूंढ ही निकाला। मेरी नजरों के सामने वो नजारे दिखाए मुझे। देखा मैंने जब वो अपने पति के साथ राम नामगढ़ आ रही थी। देख राजलक्ष्मी, देख, तूने मुझे नहीं बताया ना, और तेरी बेटी को मैंने ढूंढ लिया। ये देख, तेरी माँ यहाँ खुद नहीं आई थी, उसे बुलाया था किसी ने कालासुर के कहने पे, कालासुर के लिए। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन था, पर कोई तो था। और ये सच तेरी माँ सुहासिनी को नहीं पता, और ना ही ये पता था कि वो कालासुर उससे क्या चाहता है। पर तेरी माँ मेरा खून थी, और उसने तांत्रिक के 3 टुकड़े कर दिए। काल आता है, काल को काटने वाली आई है। मुझे लगा कि उस शैतान की कहानी खत्म, वो शैतान खत्म। मैं कैद थी अपने ही इस हवेली में, पर खुश थी कि मेरी बेटी अब हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेगी। मैं जीना तो नहीं चाहती थी, पर कोई तो थी जो कालासुर की मददगार थी, जो मेरे पास आती थी, मुझे मारने के लिए नहीं, मुझे जिंदा रखने के लिए, मेरी आने वाली पीढ़ी की मौत दिखाने के लिए। जबरदस्ती मुझे सुबह शाम खाना खिलाती थी और कहती थी कि तुझे तेरी खानदान की बर्बादी दिखाने के लिए जिंदा रखा है। ये कहानी एक दिन फिर शुरू होगी। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन थी, लेकिन वो हमेशा काले कपड़े पहनती है। तू जानती है? नहीं, मैंने उसे एक बार वो काले कपड़े में देखा था। मैं राम जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मौत आ जाए। पर एक दिन वो तांत्रिक आया अपने 3 टुकड़ों के साथ, फिर से जुड़ के इस खबर के साथ कि उसने तुझे ढूंढ लिया है, मुझे। लेकिन मैं क्यों? मैं जानती हूँ कि तेरे लिए ये सब मानना और समझना बहुत मुश्किल है, पर
पर ये सब हुआ है, हो रहा है। मेरी बच्ची, वो तांत्रिक ये सब कुछ कर रहा है। वो चाहता है कि वो भगवान बन जाए, पर भगवान तो केवल एक है ना, दूसरा कोई नहीं बन सकता। तो फिर क्यों पड़ा है वो हम सबके पीछे? आखिर क्या राज है जिसे वो पाना चाहता है? वही राज जिसे पाकर वो भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान जैसा बन सकता है, सबसे शक्तिशाली बन सकता है। वही राज जिसकी रक्षा बेटा हम कर रहे हैं। लेकिन नानी, वो राज क्या है? शालिग्राम। शालिग्राम? शालिग्राम जिसमें स्वयं ईश्वर का वास होता है, अंश होता है बेटा। वो जिसके पास हो, वो दुनिया पर राज कर सकता है। कुदरत का तो नहीं, पर दुनिया का भगवान बन सकता है। अगर वो शालिग्राम उस तांत्रिक के हाथ लग गया ना, तो वो इस धरती का विनाश कर देगा बेटा। फिर उसे हराना या रोकना नामुमकिन हो जाएगा। नानी, आप बैठ जाइए। मेरी बच्ची, मैंने सब खो दिया। मेरी जिंदगी, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरा खानदान, सब कुछ। पर अब मैं तुझे नहीं खोऊंगी। मैं तुझे नहीं बताऊंगी कि वो शालिग्राम कहाँ है। मैं तेरी जिंदगी दांव पर नहीं लगाना चाहती मेरी बच्ची। क्या बात है, क्या भरत मिलाप किया है यार, मजा आ गया। पता है गौरी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई हिंदी फिल्म देख रही हूँ। रोना आ गया यार, इमोशनल कर दिया तूने मुझे। नानी, अब जो भी करना है ना, ये नहीं करेगी, मैं करूं। मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे नहीं बताएगी। बता, वो शालिग्राम कहाँ है? लेके जा मुझे वहां तक। वो कालासुर भी बोलेगा ना गौरी कि करुणा क्या लेकर आई है मेरे लिए। बता बुढ़िया, बता। कभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब मैं तुझे बताती हूँ। ये जो तेरी नागिन है ना, अब मैं इसे खत्म करूंगी। बरसों बाद मिली है ना तू इसे, अब तू देख इसके मरने का लाइव टेलीकास्ट। मुझे गौरी के पास जाना होगा। गौरी! मेरी बच्ची, तू ठीक है ना गौरी? अब तक तो ठीक ही लग रही है, लेकिन अब आगे ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि अब मेरा वार खाली नहीं जाएगा।